गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद अजीत। प्रीवियस लेक्चर हम लोग 1.3 को डिस्कस कर रहे थे और उसी को आज हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। उसमें आपको हमने प्रीवियस लेक्चर बताया था कि 6 टाइप के हमने जो एक्सरसाइज थी 1.3 उसको हमने 6 टाइप में डिवाइड किया था और उसमें से आपके 4 टाइप्स कंप्लीट हो गए थे। आप प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं। जो रिमेनिंग 2 टाइप्स हैं उनको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। वन मोर थिंग, आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ रखा है कि रूट 3 इरेशनल नंबर, रूट 2 इज़ एन इरेशनल नंबर। तो वहाँ पर केवल आपको आइडेंटिफाई करना होता था क्लास 9th में कि ये रेशनल है या इरेशनल नंबर, ठीक है। लेकिन क्लास 10th में क्या है डिफरेंस कि आपको यहाँ पर प्रूव करना है उसको, केवल आपको बताना नहीं है कि रेशनल नंबर नंबर। एक दो स्टूडेंट को अभी प्रीवियस मैंने वीडियो में देखा कि उन्होंने कमेंट करके पूछा है कि सर 9th में हम ऐसे करते थे। तो केवल 9th में आपको ओनली आइडेंटिफाई करना होता था कि दिस नंबर इज अ रेशनल और इरेशनल, ठीक है। लेकिन क्लास 10th में आपको उसको प्रूव करना है। तो दोनों में डिफरेंस है, कैसे प्रूव करना है वो आपको क्लास 10th में मैं आपको इस वीडियो में और इससे पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है। और क्लास 9 में केवल आपको डिस्कस करना होता था कि गिवन नंबर इज अ रेशनल और इरेशनल, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टाइप 5 है आपका, इफ पी एंड क्यू आर टू प्राइम्स देन प्रूव दैट रूट पी प्लस रूट क्यू इज इरेशनल नंबर, ठीक है। तो देखिए इस टाइप का कोई क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको इसकी नीड है, इसलिए मैं एक्स्ट्रा में आपको करा रहा हूँ। एक क्वेश्चन हम लोग सपोज कर लेते हैं। क्वेश्चन है आपका prove that रूट 2 प्लस रूट 3 is an irrational number। दिख रहा है आपको यहाँ तक, is an irrational number, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो आप वही सेम प्रोसेस, लेट रूट 2 प्लस रूट 3 is a rational number, ठीक है। आप इसको P अपॉन Q सपोज कर लेंगे तो P अपॉन Q इज इक्वल टू रूट 2 प्लस रूट 3, ठीक है। अब इसमें क्या है कि आपको P एंड Q प्राइम से गिवन है, तो आपको मालूम है अगर कोई नंबर प्राइम है और उसका स्क्वायर रूट लगाया, मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि अगर किसी भी प्राइम नंबर के ऊपर स्क्वायर रूट लगाया तो वो ऑलवेज क्या होगी, इरेशनल नंबर। और आपकी देखिए Q भी प्राइम है तो ये भी इरेशनल है। ये दोनों नंबर कैसे हैं आपकी, इरेशनल। तो इरेशनल का सम कैसा आपको प्रूव करना है, इरेशनल होगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जब दोनों नंबर आपकी इरेशनल हो, ठीक है, ये भी आपकी इरेशनल है, ये भी आप इरेशनल जानते हैं, इसको अगर आपको प्रूव करने के लिए आएगा ऐसा क्वेश्चन, तो आपको क्या करना हो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो P अपॉन Q होल स्क्वायर रूट 2 प्लस रूट 3 होल स्क्वायर। आइडेंटिटी ओपन करेंगे आप तो आपका आएगा P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 रूट 6 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये आपका हो जाएगा 5 प्लस 2 रूट 6, ठीक है। 5 को आप लेफ्ट में ट्रांसफर कर लीजिए तो आपका आएगा P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 2 रूट 6। यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए। चलिए इधर कर देते हैं। एलसीएम आप लेंगे तो आपका आएगा P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर आपका माइनस 5Q स्क्वायर। आपने ये एलसीएम ले लिया यहाँ पर Q स्क्वायर आप एलसीएम लेंगे तो आएगा P स्क्वायर माइनस 5Q स्क्वायर इक्वल टू 2 रूट 6। 2 को शिफ्ट कर दीजिए, वही आपको जो स्क्वायर रूट की नंबर्स को सेपरेट करना होता है। तो P स्क्वायर माइनस 5Q स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर, 2 को शिफ्ट कर दिया, 2Q स्क्वायर इक्वल टू रूट 6। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 आ गई, ठीक है। अब आप इक्वेशन 1 को अगर आप देखेंगे तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या आपकी रेशनल P अपॉन Q की फॉर्म में, ये रेशनल नंबर है और ये आपकी कैसी, इरेशनल, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको ये प्राइम नंबर नहीं है लेकिन फिर भी आपकी कैसी नंबर है, इरेशनल नंबर, ठीक है। तो इसमें आपको अब कन्फ्यूजन यहाँ पे क्रिएट होगा कि सर ने तो बोला था कि अगर प्राइम नंबर होगी स्क्वायर रूट के अंदर तो ही वो नंबर इरेशनल होती है। फिर आपकी ये 6 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, क्योंकि आपको हमने बोला है कि आपकी 6 प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं, क्योंकि प्राइम नंबर होने के लिए उसके एग्जैक्टली 2 डिफरेंट फैक्टर्स होने चाहिए थे। और 6 देखिए 6 का 1 भी फैक्टर होता है, 6 का 2 भी फैक्टर होता है, 6 का 3 भी फैक्टर होता है और 6 का 6 भी फैक्टर होता है। तो इसके देखिए मोर देन 2 डिफरेंट फैक्टर्स मिल रहे हैं, इसका मतलब ये कैसी है, कंपोजिट नंबर। तो आपको मैं क्लियर कर दूँ, आपका स्क्वायर रूट के अंदर अगर आपकी प्राइम नंबर है, ठीक है, तो वो आपकी कैसा होगा, इरेशनल नंबर होगा। अगर स्क्वायर रूट के अंदर प्राइम नंबर है तो वो ऑलवेज इरेशनल होगा, ठीक है। लेकिन अगर स्क्वायर रूट के अंदर आपकी
नंबर है स्क्वायर रूट के अंदर आपके नॉन परफेक्ट स्क्वायर, अगर स्क्वायर रूट के अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी है तो भी वो कैसी होगी, आपकी इरेशनल नंबर होगी। अगेन रिपीट, स्क्वायर रूट के अंदर अगर आपकी प्राइम नंबर है तो वो इरेशनल होगी, ठीक है, ये फर्स्ट। सेकंड, स्क्वायर रूट के अंदर अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो भी वो कैसी होगी, आपका उसका रिजल्ट इरेशनल होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए, अगर रूट 2 की बात करें तो रूट 2 तो इसका केस आ जाएगा, प्राइम नंबर आ जाएगा। रूट 3 भी इसी का केस आ जाएगा, प्राइम नंबर आ जाएगा। लेकिन सपोज दैट रूट 6 ले लेते हैं, तो रूट 6 जो है आपकी वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का क्या मतलब है, जैसे आप देखिए 1 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि 1 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, 1 का। 4, ठीक है, 4 आपकी, आप इसको ऐसे समझिए, 1 आपका 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 4 किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता है किसका, 2 का, ठीक है। 9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, क्योंकि 9 किसका होता है, 3 का स्क्वायर, ठीक है। ऐसे 16, 25, 36, 49 ये आपकी जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट के अंदर कैसी नंबर होती है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। मीन्स 1, 4, 9, 16, 25 ये नंबर्स स्क्वायर रूट के अंदर नहीं होनी चाहिए। अगर इसके अलावा कोई और नंबर है तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, इरेशनल नंबर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये आपका है, इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो आपका देखिए ये जो आपकी कैसी इरेशनल नंबर है और ये कैसी है, रेशनल नंबर है। तो जैसे आप प्रीवियस क्वेश्चंस में करते रहे हैं, सेम वही प्रोसीजर, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 डालेंगे। अब आप यहाँ लिखेंगे सिंस LHS इज अ रेशनल, RHS इरेशनल, इट इज़ कंट्राडिक्ट, क्योंकि रेशनल नंबर कभी भी इरेशनल के इक्वल नहीं हो सकती, तो इट इज़ कंट्राडिक्ट, देयरफॉर आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, हैंस गिवन नंबर आपका रूट 2 + रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। आई होप आप इस टाइप से नोट डाउन अपने नोट्स में कर लेंगे, ठीक है। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप प्रीवियस वीडियो को देख के भी कर सकते हो। तो लैंग्वेज लिखनी है वो मैंने नहीं लिखी, अपने आप सेल्फ लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। सपोज दैट ऐसा क्वेश्चन स्कूल एग्जाम्स में टीचर्स दे देते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। बोर्ड में तो चांसेस कम है क्योंकि है नहीं NCERT में, लेकिन आपके स्कूल एग्जाम्स में आ सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। सपोज दैट आपने लिया रूट 5 + रूट 7, इसको आपको इरेशनल प्रूव करना है, ठीक है। तो वही प्रोसीजर, लेट रूट 5 + रूट 7 इज अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर है तो P/Q को इक्वल करेंगे। P/Q इक्वल टू रूट 5 + रूट 7, रूट 7 इसके आपको बोला जब दोनों नंबर के ऊपर स्क्वायर रूट होगा तो आपको वहाँ पर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करना है, ठीक है। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो P² यहाँ पर आपका अप्लाई हो जाएगा A + B का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा A² + B² + 2AB, ठीक है। तो आपका आ जाएगा P² / Q² इक्वल टू 12 + 2 रूट 35, ठीक है। 12 को ट्रांसफर कर लीजिए तो P² / Q² - 12 इक्वल टू 2 रूट 35। एलसीएम ले लीजिए Q², तो आपका आएगा P² - 12 Q² इक्वल टू 2 रूट 35, ठीक है। 2 को नीचे शिफ्ट कर दीजिए तो आपका आएगा P² - 12 Q² / 2Q² इक्वल टू रूट 35। ये आपकी इक्वेशन मेन, बस आपका यही तक है इक्वेशन। और इसका तो आपको लैंग्वेज लिखनी है वो ऑल क्वेश्चन में सेम है, उसमें कुछ भी आपको चेंज नहीं करना, जैसा प्रीवियस क्वेश्चन में बोला था आपको मैं। तो अभी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। ये देखिए ये रेशनल नंबर है, RHS कैसी है, इरेशनल, रूट 35 है। अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि स्क्वायर रूट के अंदर अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो भी वो कैसी होगी, इरेशनल होगी। तो देखिए 35 नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, अगर यहाँ 36 होता तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाती, वो रेशनल हो जाती, ठीक है। तो आप लिखेंगे सिंस LHS इज अ रेशनल, RHS इरेशनल, it is contradict, therefore our assumption is wrong, hence given number means रूट 5 + रूट 7 is an irrational
नंबर। ठीक है, तो ये आपका ये आपका टाइप 5 था, वो आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं टाइप 6, और टाइप 6 ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। अब हम लोग बात करते हैं टाइप 6 की। टाइप 6 है कि इफ़ p इज़ अ प्राइम नंबर देन प्रूव दैट रूट p इज़ इरेशनल। तो ये हमारा लास्ट टाइप है। अपने आपको टोटल 6 टाइप में से 5 टाइप कंप्लीट हो गए, और ये आपका लास्ट टाइप है कि अगर p प्राइम नंबर है तो रूट p कैसा होगा, इरेशनल होगा। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्टली इस स्कूल्स में इसी से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और जो रिमेनिंग 5 टाइप्स वो इजी हैं और इसका थोड़ा सा लॉन्ग है प्रोसीजर, तो मोस्ट प्रोबेबल टीचर यही आपको क्वेश्चन देते हैं, लेकिन आपको तैयार ऑल 6 टाइप्स करने हैं। ठीक है, अच्छा, इसको करने के लिए एक आपको थ्योरम है, आपकी एनसीईआरटी में ही है, उस थ्योरम का यूज़ होगा, तो आप उसको हमेशा के लिए याद कर लीजिए कि इफ़ p इज़ अ प्राइम नंबर एंड p डिवाइड्स a स्क्वायर, ठीक है, देन p डिवाइड्स a ऑल्सो। क्या इसका मतलब हुआ वो आपको समझाता हूँ। देखिए फिर से रिपीट करता हूँ कि इफ़ p इज़ अ प्राइम नंबर, p अगर कोई प्राइम नंबर है और p डिवाइड्स कर रहा है किसको, a स्क्वायर को, देन p डिवाइड्स a ऑल्सो। एक इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। कह रहा है p इज़ अ प्राइम नंबर, ठीक है, सपोज दैट हमने प्राइम नंबर क्या ले ली, 2 ले ली, तो हमने लिखा 2 डिवाइड्स p डिवाइड्स a स्क्वायर, 2 डिवाइड्स 100, 2 डिवाइड्स 100। देखिए आप 200 को डिवाइड करेगा, ठीक है, और 100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 स्क्वायर। 10 स्क्वायर क्यों लिख लिया, क्योंकि यहाँ a स्क्वायर की फॉर्म होनी चाहिए। तो 2 डिवाइड्स 100 और 100 का मीन्स हो गया 10 स्क्वायर। ठीक है, तो क्या रिजल्ट देगा, देन p डिवाइड्स a ऑल्सो। तो जो p है वो डिवाइड्स करेगा किसको, a को। तो देखिए यहाँ पर p की वैल्यू क्या है, 2, और a की वैल्यू क्या है, 10। दिस एम्प्लाइज 2 डिवाइड्स 10। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर से एक बार समझा देता हूँ, ये आपकी थ्योरम है, ये आपको हमेशा याद रखनी है, क्योंकि ये लास्ट टाइप है, 6 टाइप, ये इसी पे बेस्ड है। इसका बीच में इसमें यूज़ होगा, कहाँ पे यूज़ होगा आपको ही बताएंगे। ठीक है, तो अभी आपको ये समझना है कि p इज़ अ प्राइम नंबर, p कोई प्राइम नंबर है और p डिवाइड्स कर रही है a स्क्वायर को, देन p डिवाइड्स a ऑल्सो। मतलब कि अगर 2 डिवाइड्स कर रहा है 100 को, 100 का मतलब हो गया 10 स्क्वायर, तो जो 2 है वो डिवाइड्स करेगा 10 को। एक एनदर एग्जाम्पल समझते हैं। एनदर एग्जाम्पल आप ऐसा समझिए, सपोज दैट 2 डिवाइड्स 36। अब 36 को क्या लिख सकते हैं, 6 स्क्वायर। तो ये p की वैल्यू है और ये a की वैल्यू है। दिस एम्प्लाइज 2 डिवाइड्स 6, 2 डिवाइड्स 6। ठीक है, इसको हम लोग कैसे यूज़ करेंगे वो अभी हम लोग क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। अब हम लोग एक आपका एनसीईआरटी का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, बस वही एक आपका रह गया था, तो एनसीईआरटी का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको लेके हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, और आई होप आपको ये समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है फर्स्ट आपका कि प्रूव दैट रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, तो आप लिखेंगे लेट, ये थोड़ा सा लॉन्ग है क्वेश्चन बट आपको आएगा समझ में। लेट रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर तो आप इसको p अपॉन क्यू के इक्वल कर सकते हैं, तो p अपॉन क्यू इज इक्वल टू रूट 5। ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे p स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5। दिस एम्प्लाइज p स्क्वायर इक्वल टू 5 क्यू स्क्वायर। ठीक है, p स्क्वायर इक्वल टू 5 क्यू स्क्वायर, इसको हमने डाल दिया इक्वेशन नंबर 5। अभी क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि 5 डिवाइड्स p स्क्वायर, p स्क्वायर इक्वल टू 5 क्यू स्क्वायर, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि 5 डिवाइड्स p स्क्वायर। ठीक है, अब इसको समझा देते हैं आपको, ऐसा क्यों हमने लिखा कि 5 डिवाइड्स p स्क्वायर। देखिए p स्क्वायर की जो वैल्यू है वो इसके इक्वल है 5 क्यू स्क्वायर के। यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई में 5 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्यू की कोई भी आप वैल्यू पुट करेंगे, जो भी आंसर आएगा वो 5 का क्या होगा, मल्टीपल होगा। क्लियर ना। देखिए p स्क्वायर की वैल्यू 5 क्यू स्क्वायर की इक्वल, आप q की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो जो आंसर आएगा वो 5 का मल्टीपल होगा, और कोई नंबर अगर 5 की मल्टीपल है तो वो 5 से डिवाइड होगी। तो हमने लिखा 5 डिवाइड्स p स्क्वायर। ठीक है, दिस एम्प्लाई, अब इसमें थ्योरम यूज़ करेंगे। अभी हमने आपको पीछे बताया था कि p इज एनी प्राइम नंबर एंड p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a ऑल्सो। तो उसी से देखिए कि अगर 5 डिवाइड्स कर रहा है p स्क्वायर को, दिस एम्प्लाइज 5 डिवाइड्स p ऑल्सो। ठीक है, 5 डिवाइड्स p ऑल्सो। ओके, अब लेट करते हैं इसमें, लेट 5 डिवाइड्स p ऑल्सो, इसका होगा लेट p इक्वल टू
5m। हमने सपोज कर लिया कि p इक्वल टू 5, क्योंकि आपका जो 5 है वो डिवाइड्स कर रहा है p ऑल्सो को। इसका मतलब क्या हुआ कि जो p होगा वो 5 का मल्टीपल होगा, तो आपका हो गया p इक्वल टू 5m। m बी एनी इंटीजर, ठीक है, m बी एनी इंटीजर। अब ये जो आपकी p की वैल्यू आई है ये आप फर्स्ट पुट कर देंगे, तो फ्रॉम फर्स्ट तो आपका था p स्क्वायर इक्वल टू 5q स्क्वायर। p की वैल्यू 5m है तो आपने यहाँ 5m पुट किया, तो 5m स्क्वायर इक्वल टू 5q स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो 25m स्क्वायर इक्वल टू 5q स्क्वायर, ये से कैंसिल हो गया 5 टाइम्स, तो आपका ये आ गया 5m स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर। कुछ वैसी ही कंडीशन आ गई जैसे देखिए आपकी यहाँ पे कंडीशन थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रिजल्ट निकलेगा, दिस एम्प्लाइज क्या आएगा, देखिए यहाँ पे था 5p स्क्वायर इक्वल टू 5q स्क्वायर, तो रिजल्ट आया था कि 5 डिवाइड्स p स्क्वायर। इसी बेस पे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपका क्या आएगा 5 डिवाइड्स q स्क्वायर, ठीक है। देखिए ना आप 5 डिवाइड्स q स्क्वायर, क्योंकि आपकी जो 5m स्क्वायर की वैल्यू है वो q स्क्वायर के इक्वल है, और यहाँ पर देखिए 5 गिवन है, और इसका मतलब क्या हुआ, ये जो नंबर है वो आपकी 5 की मल्टीपल है, और 5 की मल्टीपल है इसका मतलब वो 100% 5 से डिवाइड होगी। कोई भी नंबर अगर 5 की मल्टीपल है, जैसे 15 है, 25 है, 35 है, ये सब 5 के मल्टीपल हैं, तो 5 से डिवाइड्स होंगे, ठीक है। तो 5 डिवाइड्स q स्क्वायर। दिस एम्प्लाई, अब से फिर अगेन थ्योरम अप्लाई करिए तो क्या आएगा 5 डिवाइड्स q ऑल्सो, 5 डिवाइड्स q ऑल्सो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक आपका रिजल्ट आया था कि 5 डिवाइड्स q ऑल्सो, यहाँ पे एक आपका रिजल्ट आ रहा है 5 डिवाइड्स p ऑल्सो। इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए p एंड q हैव सेम फैक्टर या कॉमन फैक्टर क्या होगा 5। तो आपको मालूम है इसमें वन मोर थिंग, यहाँ पे आपको p इक्वल टू p अपॉन q इक्वल टू √5 था। यहाँ पे आपको एक चीज़ लिखनी है, क्या लिखना है कि p एंड q आर को प्राइम्स, ठीक है, एंड q इज़ नॉट इक्वल। ये कंपलसरी ऑल क्वेश्चंस में, इस एक्सरसाइज के ऑल क्वेश्चंस आपको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे p एंड q को प्राइम्स का क्या मीन्स है कि p और q में केवल जो आपका कॉमन होगा या SCF होगा वो ओनली 1 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखिए 5 डिवाइड्स, इसमें दो रिजल्ट आ रहे हैं, एक रिजल्ट आ रहा है कि 5 डिवाइड्स q ऑल्सो, p ऑल्सो, एंड आ रहा है नेक्स्ट आ रहा है 5 डिवाइड्स q ऑल्सो। और आपको मालूम है कि p और q कैसी है, को प्राइम नंबर, p और q में जो कॉमन फैक्टर होना चाहिए वो ओनली 1 होना चाहिए, ठीक है। देखिए इस वीडियो हो सकता है थोड़ा सा आपको साउंड की प्रॉब्लम हो, क्योंकि जब मैं अभी एट प्रेजेंट वीडियो शूट कर रहा हूँ तो इसमें बारिश होने लगी, तो हो सकता है थोड़ा सा आपको साउंड की प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो इसका रिजल्ट ये निकल रहा है कि को प्राइम फैक्टर्स केवल एक ही होना चाहिए, ओनली 1 होना चाहिए, मतलब उनका जो SCF है वो 1 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखिए 5 डिवाइड्स p ऑल्सो एंड 5 डिवाइड्स, यानी इन दोनों का जो p और q का जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है 5 है। तो ये आपका कंट्राडिक्शन हो रहा है, केवल आपका SCF 1 आना चाहिए, या दोनों का p और q का जो कॉमन फैक्टर है वो ओनली 1 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखिए 5 भी है और p का भी फैक्टर, आप p का भी एक, p और q दोनों का एक कॉमन फैक्टर 5 है। इसका मतलब ये आपका कंट्राडिक्शन है, और कंट्राडिक्शन होने का मीन्स क्या होगा कि आपका जो एजम्पशन था वो रॉन्ग है, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, हियर p एंड q हैव 5 as a common factor. Here p and q have 5 as a common factor. It is, दिखा है? Yes, it is contradict. Therefore, फिर वही लैंग्वेज, therefore our assumption is wrong. Hence given statement या given number √5 is an irrational number. ठीक है, इस टाइप से आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, √2, √3, √5, √7, √11, √13, आप जितने चाहे क्वेश्चन अपनी मर्जी से कर सकते हैं, चाहे वो आपकी बुक में गिवन हो या ना गिवन हो सकता है आपको कम समझ में आया हो। मैं एक क्वेश्चन आपको और समझाता हूँ इस तरीके से ताकि आपको प्रॉपर समझ में आए, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग इस टाइप का। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। सपोज दैट हम लोग लेते हैं √2। आपको √2 को क्या प्रूव करना है कि √2 कैसी है, इरेशनल नंबर, ठीक है। चलिए लेट √2 इज अ रेशनल नंबर, लेट √2 इज अ रेशनल नंबर।
ये हमने सपोज कर लिया। आप देखिए इसकी हेल्प से आप अपने हिसाब से क्वेश्चन बना सकते हैं, फॉर्मेशन कर सकते हैं, √2, √3, √5, √7, √11, √13 एज यू लाइक। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आप ले सकते हो। आप अपनी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस को कम से कम 2 या 3 क्वेश्चंस को आप करें और फिर आप उसको मैच कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो आपने लेट किया। थोड़ा सा मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि थोड़ा सा आपको साउंड की प्रॉब्लम हो सकती है इस वीडियो में, क्योंकि इस समय थोड़ा सा बारिश स्टार्ट हो गई है इसलिए। ठीक है, लेट √2 इज़ अ रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर है तो P/Q की फॉर्म हो जाएगी। तो बाहर थोड़ा सा बारिश हो रही है तो उसकी आवाज़ें आ रही होंगी, तो थोड़ा डिस्टर्बेंस हो सकता है। P/Q इक्वल टू √2, P/Q इक्वल टू √2। ठीक है, और आगे लिखेंगे वेयर P एंड Q आर co-primes and Q is not equal to 0। ठीक है, अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दिए तो आपका आएगा P² इक्वल टू 2। दिस एम्प्लाइज P² इक्वल टू 2Q²। इसको आप डाल देंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, दिस एम्प्लाइज P² इक्वल टू 2Q²। क्या रिप्रेजेंट करा है कि 2 डिवाइड्स P² इक्वल टू 2Q² का मीन्स हो गया कि P डिवाइड्स 2 डिवाइड्स P²। दिस एम्प्लाइज, आप इसमें थ्योरम यूज़ करिए जो हमने आपको थ्योरम बताया था। तो उस थ्योरम से क्या हो जाएगा कि 2 डिवाइड्स P ऑल्सो। ठीक है, अब लेट करेंगे आप, लेट P इक्वल टू 2 का कुछ भी मल्टीपल आप सपोज कर सकते हैं। तो लेट P इक्वल टू 2m आप से लिख सकते हैं। ठीक है, m एनी इंटीजर, तो जब आपका 2 का मल्टीपल है तो कुछ भी हो सकता है। P इक्वल टू 2m 2z कुछ भी आप सपोज कर सकते हैं। अब ये वैल्यू आप फर्स्ट पुट कर देंगे, तो फ्रॉम फर्स्ट तो आपका आएगा P² इक्वल टू 2Q²। इसमें आप पुट करेंगे तो आपका आएगा 2m² इक्वल टू 2Q²। ठीक है, कर देते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे तो आपका आ जाएगा 4m² इक्वल टू 2Q²। इससे कैंसिल हो जाएगा तो आपका आएगा 2m² इक्वल टू Q²। ठीक है, अब देखिए इसको आप इससे मैच करें, क्या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इधर आपकी Q² इक्वल टू 2m²। ठीक है, जैसे ये लिखा था उस टाइप से, तो आपको थोड़ा समझने में इजी पड़ेगा। क्वेश्चन आपको सीखना है, 100% सीखना है, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए P² इक्वल टू 2Q² का क्या मीन्स होगा कि 2 डिवाइड्स P²। ऐसे Q² इक्वल टू 2m² का क्या मीन्स होगा, इसका मीन्स होगा 2 डिवाइड्स Q²। ठीक है, अब इसमें थ्योरम अप्लाई करेंगे कि अगर 2 डिवाइड्स कर रहा है Q² को तो 2 डिवाइड्स किसको करेगा, Q को। दिस एम्प्लाइज 2 डिवाइड्स Q ऑल्सो। ठीक है, बस यहीं पे आपकी कंट्राडिक्टरी स्टार्ट हो गई। क्यों कंट्राडिक्टरी हो गई, यहाँ पे देखिए आपका आया था 2 डिवाइड्स P ऑल्सो, और यहाँ पे क्या आ गया P डिवाइड्स Q ऑल्सो। इसका मतलब क्या हो गया कि P एंड Q दोनों का एक कॉमन फैक्टर है 2, और आपको मालूम है कि ऊपर आपने सपोज किया था कि P एंड Q आर को प्राइम्स, और को प्राइम्स का मीन्स होता है कि केवल 1 ही उसका कॉमन फैक्टर होना चाहिए, या उन दोनों का एचसीएफ केवल 1 होना चाहिए। और यहाँ पर देखिए क्या फैक्टर आ रहा है आपका, 2 भी इसका फैक्टर आ रहा है। तो आप लिखेंगे, देखिए आप लैंग्वेज थोड़ा बहुत हमारी और बुक की लैंग्वेज चेंज हो सकती है। आप जब स्कूल में आप करेंगे तो थोड़ा लैंग्वेज चेंज हो सकती है, तो लैंग्वेज नहीं लेकिन मेथड आपका एनसीईआरटी में भी यही गिवन है, आरएस में यही गिवन है, आरडी में भी यही गिवन है। थोड़ा बहुत आपकी लैंग्वेज में चेंजेस आ सकती है। जैसे हमने वर्ड यूज़ किया एजम्पशन, ठीक है, आपके टीचर सपोजिशन यूज़ कर सकते हैं, तो वो सब आपका आप उसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, दिस एम्प्लाइज आप लिखेंगे P एंड Q have common factor 2 and P, so this implies Q and P and Q have P and Q have 2 as a common factor। ठीक है, P and Q have 2 as a common factor। It is, इधर लिख देता हूँ मैं, ठीक है, it is contradict, इट इज़ कॉन्ट्राडिक्ट, क्योंकि आपको हमें फिर से बता रहा हूँ कि आपका कॉमन फैक्टर P और Q प्राइम नंबर को प्राइम नंबर्स हैं, तो इसका कॉमन फैक्टर केवल 1 होना चाहिए, ओनली 1 होना चाहिए, और आपका क्या आ रहा है 2 इसका कॉमन फैक्टर आ रहा है, तो ये इसका कंट्राडिक्शन है। इट इज़ कंट्राडिक्ट, देयरफॉर आवर
assumption is wrong. Our assumption is wrong. Hence root 2 is an irrational number. इस टाइप से आपके क्वेश्चंस कंप्लीट हुए. ठीक है, मुझे लगता है कि शायद आपको टफ लग रहा हो तो मैं एक क्वेश्चन और करा देता हूँ. देखिए, आप इसकी प्रैक्टिस तब तक करिए जब तक आपको लिखने में परफेक्ट ना हो जाए. आपको बिल्कुल ऐसा ही डिटो आपको एग्जाम में लिख के आना है. ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन आपको करा देते हैं, लेकिन आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करिए क्योंकि ये क्वेश्चन 100% आने वाला क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में आना है, इसलिए आप उसको प्रिपेयर करना और लिखने का यही पैटर्न है. ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ मैथमेटिकली नहीं है, फिक्स उसका पैटर्न है तो उसको आपको फॉलो करना है. ठीक है, सपोज दैट लेते हैं रूट 13, तो आपको फिर से प्रोसीजर से लिख लेते हैं. चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं. लेट 1 मिनट, आप इसको वीडियो को पॉज करिए और सेल्फ लिखना स्टार्ट करिए. ठीक है, और फिर बाद में आप उसको मैच कर लीजिएगा, या फिर जहाँ पे आपको कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट हो वहाँ पे आप उसको लिख लीजिएगा. ठीक है, मेरा आपको सजेशन है कि आप इसको पॉज करके लिखें. और मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपसे बोला था, अगेन आपसे रिपीट कर रहा हूँ कि जो लोग वीडियो को देखते हैं जो क्लास 10 से रिलेटेड हैं, वो अपने नेम, स्कूल नेम, सेल्फ नेम, स्कूल नेम, क्लास और सिटी, ये हमको मैसेज कर दें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे. और जो उसका नंबर हमको प्रीवियस वीडियो में बताया था, अगेन फिर से रिपीट करें, 9411061673. आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दें 9411061673 पर. अपना नेम लिखें, क्लास लिखें, स्कूल नेम लिखें और जिस सिटी को आप बिलोंग करते हैं. ठीक है, उससे हमको भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपकी, और आगे क्या आपको हम फर्दर इन्फॉर्मेशन उसको आपको कन्वे कर पाएंगे. ठीक है, चलिए आप कर देते हैं. तो हमने रूट 13 लेट रूट 13 इज अ रेशनल नंबर. ठीक है, अगर रेशनल नंबर है तो P अपॉन Q के इक्वल होगी, तो P अपॉन Q इक्वल टू रूट 13. ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो आपका आएगा P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर इक्वल टू 13. दिस एम्प्लाइज P स्क्वायर इक्वल टू 13 Q स्क्वायर. इसको आप डाल देंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. दिस एम्प्लाइज 13 डिवाइड्स P स्क्वायर. P स्क्वायर इक्वल टू 13 Q स्क्वायर का मीन्स क्या हो गया कि 13 डिवाइड्स P स्क्वायर. दिस एम्प्लाइज थ्योरम यूज़ करिए कि अगर आपकी कोई P नंबर है वो डिवाइड्स कर रही है A स्क्वायर को, तो हमने बताया था P इज ऑल्सो डिवाइड A. ठीक है, तो 13 डिवाइड्स P स्क्वायर. दिस एम्प्लाइज 13 डिवाइड्स P ऑल्सो. बिल्कुल सेम प्रोसीजर, 3 क्वेश्चन हमने आपको इसे लेकर आए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए. ठीक है, अब लेट करेंगे. इसमें लेट P इक्वल टू 13 डिवाइड्स P ऑल्सो. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपकी जो P हो गई, जो P की वैल्यू होगी वो 13 की मल्टीपल होगी. तो हमने सपोज कर लिया P इक्वल टू 13M. से का मतलब लेट होता है. ठीक है, ये वैल्यू आप इसे पुट कर देंगे तो फ्रॉम फर्स्ट में है आपका P स्क्वायर इक्वल टू 13Q स्क्वायर, तो आपका आएगा 13M होल स्क्वायर इक्वल टू 13Q स्क्वायर. ठीक है, अब इसका इधर सॉल्व कर देते हैं आपका, तो इसका आएगा 169M स्क्वायर इक्वल टू 13Q स्क्वायर. इससे कैंसिल हो जाएगा 13 टाइम्स, तो आपका आ जाएगा 13M स्क्वायर इक्वल टू Q स्क्वायर. आप बेटर है इसको आप ऐसे लिख लें कि Q स्क्वायर इक्वल टू 13M स्क्वायर. ठीक है, उससे बेनिफिट होगा कि आप इससे इसको मैच कर पाएंगे, तो आप समझ पाएंगे चीज़ों को कि हमें क्या लिखना है. ठीक है, तो देखिए P स्क्वायर इक्वल टू 13Q स्क्वायर का क्या मीन्स था कि 13 डिवाइड्स P स्क्वायर. सिमिलरली Q स्क्वायर इक्वल टू 13M स्क्वायर का क्या मीन्स होगा कि 13 डिवाइड्स Q स्क्वायर. फिर अगेन थ्योरम अप्लाई करिए. दिस एम्प्लाइज 13 डिवाइड्स Q ऑल्सो. ठीक है, बस यही स्टेप आपका कंट्राडिक्टरी है क्योंकि पूरा चैप्टर ही इस पे, पूरी एक्सरसाइज इसी पे बेस्ड है कंट्राडिक्टरी मेथड पर. कि देखिए 13 डिवाइड्स Q स्क्वायर और यहाँ पे आ रहा था 13 डिवाइड्स P ऑल्सो.
ठीक है। यहाँ Q ऑल्सो, P ऑल्सो, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका P और Q दोनों का एक फैक्टर क्या है 13, और आपका केवल क्या फैक्टर होना चाहिए, ओनली वन फैक्टर होना चाहिए। यहाँ पर P और Q दोनों का एक कॉमन फैक्टर आपको क्या मिल रहा है 13, तो ये आपका क्या है कंट्राडिक्टरी है, ठीक है। तो आप लिखेंगे हियर P एंड Q हैव 13 as a factor. Here P and Q have 13 as a factor. It is contradict. Therefore, our assumption is wrong. Our assumption is wrong. Hence, question था root 13. Hence, root 13 is an irrational number. ठीक है। तो आपका ये एक्सरसाइज 1.3 मैंने फुल्ली कंप्लीट करा दी अकॉर्डिंग टू NCERT, अकॉर्डिंग टू RS अग्रवाल, अकॉर्डिंग टू RD शर्मा। जितनी भी आपके बुक्स हैं आप देखेंगे तो उनमें आपको जितने मैंने आपको क्वेश्चंस कराए हैं उसी वही क्वेश्चंस मिलेंगे, इसके अलावा कोई आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं मिलता। और बाय द वे अगर कोई मिलता भी है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं ताकि मैं आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकूँ, ठीक है। तो आपका ये एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 1.4 को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो आप लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।